जी, आपका परिचय क्या हुआ? हमारा नाम पृथ्वीनाथ राय, राजद नेता साहब। पारू प्रखंड में सीओ और सीआई के साथ जो डॉक्टर राजीव कुमार सिंह राजू जो साहेबगंज विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने अपने आवास पर बुलाकर सीओ और सीआई साहब के बदतमीजी किया गया, मारपीट किया गया, क्योंकि वो आवेदन दिए गए हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनप्रतिनिधि के नाते जनप्रतिनिधि किसी सरकारी ऑफिसर को अपने आवास पर बुला के और इस तरह से घटना को अंजाम दे रहे हैं, कहाँ तक उचित है? जनता जिता कर साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से जिता कर भेजने का काम किया। जनता के काम के लिए न भेजने के काम के लिए जिताया। और अफसर जब तक ब्लॉक में काम नहीं करेंगे तब तक जनता का काम नहीं होगा। तो अफसर के साथ बराबर मारपीट, लगातार मारपीट, एक अफसर नहीं कई अफसर के साथ घूसखोरी के लिए और कमीशन खोरी आकर के यहाँ से चले गए। और कई बार ये मामला उठा। सुनने में आया कि जो मामला है वो 11वां बार में जाकर हाईलाइट हुआ है, जबकि पहले 10 बार इनके साथ ऐसा घटना हो गया है सीओ साहब के साथ। कई बार इनके साथ हुआ लेकिन ये बर्दाश्त किए हैं। लेकिन उनके 11वां बार में ये जो है से आकर के जा कर के केस किए हैं। तो सवाल है कि यह नीतीश जी का सरकार है, सुशासन का सरकार है। सुशासन के सरकार में अधिकारी को यदि पीटा जाएगा तो अफसर काम नहीं करेंगे तो जनता तो गुमराह न हो जाएगी। जब एक सरकारी अधिकारी को जब पीटा जा सकता है तो आम जनता तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। आम जनता को भी तो पिटबे करते हैं। ये अति पिछड़ा और महादलित को जब नहीं छोड़े, जिसके वोट से जीतने का काम किए हैं। पिछले चुनाव में अति पिछड़ा महादलित के लोग ही इनको जिताने का भी काम किया था। आज उनको भी नहीं छोड़े। ये तमाम महादलित और अति पिछड़ा के लोगों के साथ ही मारपीट की। सवाल सर एक और आता है, जब ये खड़ा हुए थे तो उस समय मुकेश सहनी के पार्टी से इनको टिकट मिला था वीआईपी। हाँ। और पिछला और अति पिछला के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वो बीजेपी में जाकर मिल गए हैं। ये धोखाबाज आदमी है। ये लगातार कई पार्टी को धोखा दिए हैं। ये मुकेश सहनी जी को ही नहीं, शुरू में सबसे फर्स्ट बार इनको टिकट रामविलास जी दिए थे, उनको भी धोखा देने का काम किए। नीतीश बाबू को भी धोखा देने का काम किए, जदयू से टिकट मिला। इसके बाद में बीजेपी में गए, वो बीजेपी को भी धोखा देने का काम किए। और अमकी बार जो है से मुकेश सहनी जी को धोखा दिए। ये तो बराबर इनका काम है कि लोग को ठग करके, पार्टी को ठग करके और किसी तरह हम पद पर चले आए। अब पद पर आने के बाद कमीशन खोरी इनका चले। ये फैक्ट्री समझते हैं, ब्लॉक को फैक्ट्री समझते हैं। हम जनता के वोट से जीते, लेकिन हमारे यहाँ ब्लॉक से कमीशन भरपूर मात्रा में आवे कि हम बहुत बड़का मतलब टाटा बिरला डालमिया हम बन जाए। जनता जिताकर टाटा बिरला डालमिया बनने के लिए नहीं जिताया है, ये जनता के काम करने के लिए जिताया है। अच्छा, मामला कुछ बताइएगा कि सीओ साहब और सीआई साहब को आवास पर बुलाकर मतलब उनके साथ व्यवहार हुआ, ऐसा किया, मतलब क्या मजबूरी थी कि उनको बुलाकर ऐसा किया गया? मीटर क्या था? यह कमीशन खोरी का मामला था। कमीशन खोरी के लिए बुलाया गया, मोबाइल कमीशन खोरी के लिए बुलाया गया उनको। उनसे जो है से मतलब कमीशन लेने के लिए दबाव बना रहे थे कि तुम हमको कमा के कमीशन दो। वो आदमी न लेता है किसी से तो देगा कहाँ से? प्रिंट मीडिया के अनुसार हम लोग को देखने को मिला कि कुछ जो राजू सिंह के जो कुछ ब्लॉक का स्टाफ थे, जो ब्लॉक में कार्यरत है, शायद नाम तो मुझे नहीं पता, उनको ट्रांसफर करने हेतु इनको बुलाकर घर पर इनके साथ बदतमीजी किया गया। ब्लॉक में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जी जो इनके स्पाई का काम करते हैं। ये उनको स्पाई बना के रखे हैं और वही पूरे ब्लॉक का रिपोर्ट बताने का काम करते हैं। उसी पर बुला करके इनको जो है से मारपीट करने का काम। जो आप लोग समर्थन कर रहे हैं सीओ साहब का और सीआई साहब का, ये आप राजनीति किस मतलब नजरिए से इसको देखते हैं? पॉलिटिक्स के नजरिए से कि इंसानियत के नजरिए से? किस नजरिए? इंसानियत के नजरिए से हम देख रहे हैं। राजनीति तो अलग चीज़ है। किसी के साथ अन्याय नहीं ना होना चाहिए, जुर्म नहीं होना चाहिए। जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला
ज़्यादा दोषी करार होता है। इसलिए हम लोग जुर्म के खिलाफ हैं, ये जुर्म कर रहे हैं उसके खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि जुर्म नहीं करे। एमएलए है, अपना काम करे, फिर समय आएगा जनता जिताने का, हराने का काम करती है। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है तो घर पे बुलाकर अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो किसी के साथ भी ऐसा घटना घट सकता है। यही तो बराबर इनका ये रवैया है। लेकिन ये रवैया हाईलाइट हुआ है। ये रवैया यही नहीं, दिल्ली तक ही किए हैं। दिल्ली में भी इन्होंने क्या किया है किसी से छिपा हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक पूरे मतलब बिहार के या देश के लेवल के लोग देखने का काम किया है। ये किस लिए दिल्ली में इनके साथ हुआ था, यूपी में पुलिस गर्दन में इनको धक्का देते हुए क्यों ले जा रहा है, ये तो तमाम देश का लोग देखा है। बिहार के लोग क्या कहा जाए, यूपी में जब हुआ, दिल्ली में जब हुआ, वो बिहार का लोग देखा। लास्ट सवाल सर, विधायक जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि सीओ साहब और सीआई साहब किसी गलत छवि व्यक्ति के हाथों में चले गए हैं और वहां के दबाव में आकर हम पर केस करवाया गया है। कहीं ना कहीं सीओ साहब और सीआई साहब मारपीट किए, इसलिए पछता रहे होंगे। मारपीट सीओ साहब को जब हुआ तब न वो केस किए। इसके पहले कोई जान रहा था कि हम मारपीट सीओ साहब के साथ हुआ है। सीओ साहब तो कई बार बर्दाश्त भी किए हैं। अमकी बार जो है से ज़्यादा जब हुआ तब न केस किए हैं ना। उनका तो कहना है जो अभी माननीय गलत है, उनका कहना है जो कुछ जो अपोजिट पार्टी के जो लोग हैं उनके पक्ष में आकर सीओ साहब उनके दबाव में चढ़ाव में आकर हमारे ऊपर केस किया है, अपराध है। ऐसा कुछ नहीं है। सीओ साहब को दर्द है, उनके साथ जो बीता है, अपमान किया गया, मारपीट किया गया, गाली गलौज किया गया, जिसके भावना से वो ग्रसित हो गए ना, जाकर के अपना केस किए। इसमें किसी का दबाव नहीं है सीओ साहब पर कि केस कीजिए। सीओ साहब एक वीडियो में कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ होता है अपने परिवार वालों से तो उसका सारा जिम्मेवार उस क्षेत्र का विधायक ही है, कि अगर हमको कुछ हो रहा है आगे तो, क्योंकि एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है। तो मान लीजिए कि अधिकारी है, उनको जब मारपीट किया गया तो आगे क्या होगा नहीं होगा, उसके लिए न्याय के लिए तो गुहार लगाएंगे ना, अपने जान माल के रक्षा के लिए गुहार लगाएंगे ना। उनको न्याय दिलाने के लिए उनको अंदर से भय भी है, अंदर से भय है कि आज हमरे मारपीट हमारे साथ हुआ है, कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको न्याय दिलाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कौन कौन से कदम उठाए हैं अभी आगे उठाने? हम लोग आंदोलन किए हैं जी, पारू प्रखंड पर आंदोलन किए हैं जी। आगे हम लोगों का जिला में भी करना है। 7 दिन का टाइम भी हम लोग दिए हैं। 7 दिन के अंदर में नहीं होगा तो हम लोग का जिला में भी आंदोलन रहेगा। जो आंदोलन आप लोगों ने किया है उस आंदोलन से अभी क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव तो है, अधिकारी लोग काम कर रहे हैं। जब काम करके हम लोगों के समय सीमा तक नहीं दे पाएंगे तो हम लोग आगे के लिए सोचेंगे अपने जिला में आंदोलन। जो आम पब्लिक होता है, ब्लॉक में जाए या थाना में जाए, कोई भी अधिकारी के पास जाता है तो उससे सबसे पहले घूसखोरी का डिमांड किया जाता है। घूसखोरी का बात नहीं रहता, यदि उन पर दबाव नहीं रहता पैसा के लिए, उनसे पैसा उगाही का बात नहीं रहता, लाओ तो मारपीट क्यों करते हैं? अधिकारी स्वतंत्र होकर अपना काम करता है, प्रखंड में रहता है, उनको घर पर क्यों बुलाया जाता है? बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी हैं जो करप्ट हैं, जो जाते आम पब्लिक से पैसा लूटने का काम करते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। अधिकारी करप्ट नहीं होते हैं, करप्ट नहीं होते हैं, करप्ट बनाया जाता है। नेता वैसे होते हैं जो अधिकारी पर दबाव देते हैं। हमारे स्वर्गीय गार्जियन अभिभावक रामविचार बाबू थे, कभी कोई 20 साल उड़ीसा में रहे, विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन कभी ऐसा बात नहीं आया। इसी विधानसभा की बात है, कभी ऐसा बात नहीं हुआ। शिवशरण बाबू थे, स्वर्गीय शिवशरण बाबू भी कई बार विधायक यहाँ रहे, स्वर्गीय नवल बाबू थे, कई बार विधायक रहे, लेकिन कभी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किए, कभी बढ़ चढ़ के कुछ बोले